हेलो गाइस, वेलकम टू सीनू बिनू ब्लॉग्स। तो आज हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है। देखो इतनी इतनी अच्छी बिल्डिंग। आज हम गए थे गौशाला, तो हमने वहाँ पे विजिट किया, हमें अच्छा लगा। मेरी शादी की सालगिरह थी आज, 11 साल हो गए मेरी शादी को। तो ये मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरी गुड़िया है और ये मेरा बेटा है। और ये दिखा रहे मम्मा, जो देखो कितना छोटा सा बछड़ा। इनको देख देख के खुश हो रहे थे, इनका फ्रेंड बन गया ये, तो बड़ा खुश हो रहा था ये भी इनको देख देख के। ये दिखा रही थी, कहती मम्मा आ जाओ देखो छोटा सा। वहाँ पे देखो कितनी बड़ी गौशाला है। ये दूध वाली जो गाय है वो तो अंदर बांध रखी है इन्होंने, और वो बाहर हैं। भैया बता रहे थे, कहते ये ट्रस्टेड है, और जो इनका दूध है जो इनका गाय को आता है वहाँ पे जाता है अनाथ आश्रम में। तो हम बातें कर रहे थे इनसे, ये सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर छोटी बड़ी सब गायें हैं। ये देखो अपने भाई को बुला लाई, पोरस तो देख के इसको खुशी हो गया था। कहता मम्मा मेरे को तो डर लग रहा है। मैं कहा नहीं बेटा, देख तू कितने प्यारे लगे। ये थोड़ा तोतला बोलता है तो अच्छा लगता है, क्यूट सा लगता है। हमने भैया को बोला कि हमें भैया इनको चारा खिलाना है, तो कैसे यहाँ पे मिल जाएगा या बाहर से कहीं से लेके आना पड़ेगा? तो भैया बोलते कि नहीं, मैं दिलवा देता हूँ, यहीं पे मिल जाएगा, आप पैसे दे देना। तो जैसे आप खिलाना चाहो, जितने का आपकी श्रद्धा है वो, तो जितना भी खिलाना चाहो उतना ही खिला सकते हो। तो बोले चलो आज हम दिलवा देते हैं आपको चारा यहाँ से। तो भैया ले आए थे, हमने इनको चारा खिलाया। मैं और मेरी गुड़िया लेके गए। ये देखो कैसे भाग भाग के आ रहे हैं। ये पीछे रह गया था, मम्मा मैं भी आऊँगा मैं भी आऊँगा। हमें तो डर लग रहा था इनको देख देख के। कभी कुछ तो इतनी बड़ी बड़ी थी, 2-3, तो उनको देख के तो हमें डर ही लग रहा था। तो भैया बता रहे, कहते हैं इनसे तो डरना ही चाहिए। तो ऊपर से कूद के आ जाता है, यहीं से ही कूद के आ जाता है ये। मैं कहा अच्छा कूद के आ जाता है, फिर और क्या। प्रीत तो गई थी हमारे साथ, मैं उससे बात कर रही हूँ, उसको बता रही हूँ कि यहाँ से कूद के आ जाता है ये। और देखो जो सी छोटी छोटी उनको तो पीछे छोड़ रखा है। मेरे बच्चों ने तो नाम भी रख दिया था उसका, कह रहे तुलसी, मम्मा इसका नाम तुलसी हो। देखो देख भी रही है ऐसे कि मेरे को बुलाएगी, पर उसका कहाँ नंबर आने देते हैं। उनका तो नंबर ही नहीं आने दे, उनका तो नंबर ही नहीं आने दे रही कि कुछ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। आंधी चल रखी थी बहुत ज़्यादा, मेरी तो आंखों में धूल बढ़ गई। बड़ा मुश्किल से खड़ा हुआ जा रहा था। यहाँ पे देखो फेंटे मार मार के इधर उधर कर दिया इन्होंने बड़ी बड़ियों को। कहीं भी हो, बस अपनी ताकत का तो गलत इस्तेमाल करना ही है। आप भी कभी आना यहाँ पे विजिट करना। ये कैथल रोड पे है कि केंद्र विद्यालय स्कूल है, उससे थोड़ी सी आगे जाके है ये गौशाला। हम तो आते रहते हैं यहाँ पर, अच्छा लगता है। करनाल में है ये, और महर्षि विवेकानंद नाम से है शायद, मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं है। नहीं, गौशाला है। तो मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना तब विज़िट करूंगी, तब फिर आपको दिखाऊंगी। हम भैया और ले आए चारा, कह रहे खिला दो अब। तो मेरा बेटा बोलता मम्मा मैं भी खिलाऊंगा। तो मैं कहा चलो खिला दे। पोरस बोलता मम्मा मेरी हेल्प करो, बहुत भारी होगा ये तो आप भी हेल्प करोगे? तो मैंने बोला हाँ बच्चे करूँगी हेल्प। देखो ये इसके साथ मम्मा बेटा हम खिलाने चले गए चारा, वहाँ पे लेके गए हम, पर हमें डर लग रहा था। खा तो ये पानी रही थी, हम नीचे डाले थे, पर इनका मुंह नहीं पहुँच पा रहा था। जो बार बार बस उन्हीं को मिल रहा था जो उनसे बड़ी बड़ी थी। अब देखो वो फिर से आ गया, वो देख फिर से आ गया, वो वही खाई जा रहा था अब एक को थोड़ी। फिर हमने बोला भैया को, भैया आप इनको बाहर नहीं निकाल सकते क्या, ताकि हमें खिला दे आराम से? तो भैया बोलते कि चलो देखता हूँ, पर हम धूप में उधर रखते हैं, अभी टाइम हो लेने दो, थोड़ा सा देर रुक जाओ, फिर मैं इनको बाहर निकाल देता हूँ। तो बोलते चलो कि आप आ जाओ बाहर, मैं निकाल के लाता हूँ। हम भागे भागे बाहर आ गए, क्योंकि एकदम ही आते ना, झुंड सा आता है। हम डर डर के भाग लिए, बाहर आ गए। और देखो अभी भैया दरवाज़ा खोल लेंगे और ये निकल के आ गई सारी की सारी। और देखो इन्हें पता है कि इधर उधर कहीं नहीं भागी, सीधा वहीं पे गई अपने ठिकाने। प्रीत बोलती कि दीदी मैं खिलाऊँ? तो मैंने बोला कि चल तू भी खिला, देख इनको डाल। तो ये डालने लगी, इसने तो सीधा इनके मुंह पे डाल दिया कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत ही नहीं है, सीधा अपने मुंह पे जीभ घुमाओ और खाओ। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो दोनों बहन भाई कैसे भाग रहे हैं, वो उससे पहले वो उससे पहले। तो मैं पोरस को बोली थी तू गिर ही ना जाइए इसमें से, छोटा सा तो है ही, कभी इसके अंदर से ही ना निकल जाए। मानता तो है ही नहीं है। फिर मैंने इनको शूट किया, ये देखो।
देख कहाँ चढ़ गया। तो हम उधर चले गए थे, मैंने बोला कि आज चलो प्यास लग गई है। ये देखो तूड़ा भी दिखाएंगे, कितना सारा तूड़ा है इनके पास। बहुत सारा स्टॉक में रखते हैं ये एडवांस में। यहीं पे घास काटते हैं, यहीं पे खेती करते हैं, फिर यहीं से काट के हमने यहीं से ले लिया था। इनको पैसे दिए, तो मैंने कहा भैया ये लो पैसे ले लो इसको घास के। फिर हमने बोला कि पानी पिलाओगे, पानी का है यहाँ? कहते हाँ ताज़ा मिलेगा, उधर टेबल चला देंगे, हम उधर से पी लेना। तो हमने बोला कि देखो बच्चे फिर नहीं मान रहे, फिर भागे वहाँ पे। हमने बोला कि हम भैया खुद ही पी लेंगे, आप हमें ले चलो बस। तो उनके पीछे पीछे चले गए। जाके हमने देखा इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा था, पीछे हरियाली, ठंडी ठंडी हवा चल रखी थी। तो मैंने इनको बुलाया कि बच्चों को बुलाया कि आ जाओ चलो यहाँ पे देखो। चीकू का पेड़ था, इन्होंने हमें चीकू तोड़ के दिए। कुछ और फलों के पेड़ थे, बहुत अच्छे अच्छे, हरियाली थी चारों तरफ। और ये देखो ये कह रहा मम्मा मैं पीऊँगा। इससे पहले ये आने लग गया, ये किसी का नंबर ही नहीं आने देगा मेरे को लगता है आज। इसने गिले कपड़े कर लिए। खुश हो रहा है बहुत ज़्यादा, और तो किसी को आने ही नहीं दे रहा ये। मेरे को पीना आ नहीं रहा, पर मैंने कहा बेटा मेरे को थोड़ी सी देर पी लेने दे, ऐसे पीते हैं जैसे मम्मा पी रही है। देख मैं इसको दिखा रही हूँ, पर नहीं कह रहा ना मैं तो ऐसे नहीं पीऊँगा, ऐसे पीऊँगा। ओके गाइस, तो फिर मिलेंगे आपको। आप लाइक सब्सक्राइब करना, वीडियो देखना मेरी।